देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी ना किसी मैटर पर बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया जाता रहा है। तो देखिए, अभी आप लोग, एक बात तो बहुत नॉर्मली होती है कि यदि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि आपका हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, आपका सिख है, लिंगायत, शैवायत, ये सभी जो है हिंदू की कैटेगरी के अंतर्गत शामिल होते हैं। एक नॉर्मली बात है कि हम लोग वैसे कहते हैं कि हिंदू एक धर्म है, बट अगर आप देखेंगे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली जो संस्कृति के लोग हैं वो हिंदू कहलाते हैं। यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो हिंदू है। कल्चर, एक संस्कृति हमारी हिंदू है, ठीक है, बट इसको हमने समय के साथ क्या बना दिया, धर्म बना दिया। तो यहाँ पर देखिए, हिंदू शब्द के अंतर्गत आपका बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत, शैवायत, ये सब आपके शामिल होते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई, जैसे कि आपका यहूदी हो गया, पारसी हो गया, ईसाई हो गए, मुस्लिम्स हो गए, इनको इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, ये सब इसमें शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये कि भाई, अगर कोई पर्सन जो आपका इनमें से जो हिंदू की कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले हैं इनमें से हैं, और वो कोई भी धर्म दूसरा अडॉप्ट कर लेता है, ईसाई का, ठीक है, मुस्लिम्स का अगर ग्रहण कर लेता है, तो क्या उसके जो अधिकार है पहले वाले धर्म में, क्या वो एज इट इज़ बने रहेंगे? नहीं भाई, ये नॉर्मल बात होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं भाई, कोई व्यक्ति जो है भाई हिंदू के अंतर्गत, मानो हमने वो किसी एस सी एस टी, ओबीसी या जनरल किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करता हो, उसने पहले शादी कर रखी है, बाद में बिना डिवोर्स लिए वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गया, वहाँ जाकर उसने दूसरी शादी कर ली। भाई ठीक है, मेरा तो मुस्लिम धर्म में आ चुका हूँ, मुस्लिम बन गया हूँ, अब मैं तो बहुविवाह का दोषी नहीं होऊंगा, क्योंकि मुस्लिम्स में तो 4 शादियाँ वैलिड हैं। तो भाई आप ये बताओ, क्योंकि आप केवल, आपने अगर देखा जाए तो आपने तो विवाह करने के पर्पस से जो है आपने तो धर्म कन्वर्ट किया था, तो नॉर्मल सी बात है भाई, आपको फिर क्या किया जाएगा, आप फिर भी द्विवाह के दोषी होंगे, क्योंकि आपको पहले वाले जो आपकी शादी थी उस धर्म में, उससे आपको डिवोर्स लेना था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कुछ लोग बराबर रिजर्वेशन वगैरह, जो प्रॉफिट्स वगैरह है, वो उसी धर्म से संबंधित, उसी कैटेगरी या समुदाय से संबंधित लेते रहते हैं। अब यहाँ पर एक मामला आपका उठा जितेंद्र सहानी का। जी हाँ, बहुत फेमस केस हो रहा है प्रेजेंट का, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड इसको कर दिया है, और यह केस हमारे यूपी का, जितेंद्र सहानी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में क्या था, जो जितेंद्र था उसने ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर भी वो एससी कैटेगरी से था, एससी समुदाय से था, लेकिन वो एससी समुदाय के सारे प्रॉफिटों को एडॉप्ट करता रहा। जी हाँ, ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के पश्चात, जबकि ईसाई धर्म के अंदर देखिए ऐसी कोई कैटेगरीज हमारी नहीं होती, तो ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के पश्चात भी वो ऐसी समुदाय का लाभ लेता रहा। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, आप तो जो है संविधान के प्रोविजंस का उल्लंघन कर रहे हो, आप तो संविधान के साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप धर्म परिवर्तन कर चुके हो तो आपके जो नियम है, कानून है, आप पर जो रेगुलेट होगा वही धर्म होगा, तो आप पुराने वाले धर्म के प्रॉफिट्स को गेट नहीं कर सकते हो। अगर आप जो है ऐसी समुदाय में आकर रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा मैटर क्या है कि यह पूरा जो मामला है कि जितेंद्र सहानी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सिंदूरिया थाना क्षेत्र के मथाने लक्ष्मीपुर एक डंगा गांव के निवासी, उन पर आरोप था कि 2023 में उन्होंने क्या किया, बलुआही घूस चौराहे पर पंडाल लगाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रार्थनाएं, सभाएं आयोजित की भाई, और गरीबों का धर्मांतरण कराने की कोशिश की, और उस दौरान हिंदू देवी देवताओं का भी उन्होंने अपमान किया। इस तरह की बातें देखिए उनके खिलाफ जो है कही गई, और उन पर वो है कि किसी धर्म की भावना को आहत करना, देश की एकता अखंडता को लोगों में, समूहों में शत्रुता फैलाना, वो सारे धाराओं के अंतर्गत उन पर मुकदमे दर्ज हुए। अब यहाँ पर देखिए जो जितेंद्र सहानी था, उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट में दर्ज मामले को रद्द करने के लिए पिटीशन फाइल की, सीआरपीसी सेक्शन 482। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 482 अगर हम BNSS की बात करें तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका अप्लाई होगा, क्योंकि 2023 का भाई मैटर है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 2025 में, बट आप लोग जानते 2025 में कौन सा सेक्शन लगा, फिर भी आप लोग मुझे बताओगे। अगर इसमें यहाँ पर रोंग है फिर भी आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर BNSS के अकॉर्डिंग अगर उसने याचिका फाइल की तो कौन सा सेक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसका मैटर किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी ने उनकी याचिका को यहाँ पर देखिए खारिज कर दिया। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी रिट पिटीशन फाइल की तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति हिंदू से ईसाई हो तो अपनी मूल जाति आधार जो वो SST OBC का लाभ नहीं ले सकता। अगर वो ऐसा करता है तो संविधान के साथ फ्रॉड करता है भाई।
धोखा करता है। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार और सभी जिलाधिकारियों, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आदि को भी डायरेक्शन दिया कि वो 4 महीने में, टाइम देखिए 4 महीने का समय दिया कोर्ट ने कि आप ऐसे मामले की जांच करें जहां धर्मांतरण के बाद रिजर्वेशन लाभ लिया जा रहा हो, उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। अब यहाँ पर देखिए इस एक मामले से कोर्ट सख्त हो गई। उसने कहा कि हम आपको 4 महीने का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि ये एक अकलौता मैटर नहीं है भाई, हो सकता है ऐसे और भी बहुत सारे मैटर्स होंगे जहां व्यक्ति ने रिलीजियस कन्वर्ट कर लिया लेकिन प्रॉफिट अभी पुराने वाले धर्म से ही ले रहा है। तो उन्होंने 4 महीने का समय दिया कि भाई 4 महीने के अंदर अंदर आप ये जांच करें कि धर्मांतरण के पश्चात कहाँ पर, किस जगह, कौन जो आरक्षण का लाभ वहाँ पर ले रहा होगा। अब विशेष रूप से यहाँ पर देखिए महाराजगंज जिले के डीएम को आदेश दिया गया कि वो 3 महीने में सहानी के धर्म परिवर्तन जाति प्रमाण पत्र की जांच करें और अगर फर्जी पाया जाए तो कार्यवाही करें। देखिए 3 महीने का यहाँ पर देखिए कोर्ट ने समय दिया। अब यहाँ पर उनके परिवार का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने तो केवल यीशु में आस्था ली है, लेकिन धर्मांतरण नहीं हुआ था। उनका कहना था कि पहले भी उनकी सभा हुआ करती थी लेकिन अब वो बंद कर दी गई। वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर कही। अब यहाँ पर देखिए कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि धर्मांतरण के पश्चात SC, ST, OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। संविधान, अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संबंधित कानूनों के तहत है। इसके अनुसार अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले को ही है, और अगर धर्मांतरण के बाद रिजर्वेशन और लाभ मिलते रहे तो आरक्षण की नीति और संविधान के उद्देश्यों के खिलाफ होगा, और जिसे कोर्ट ने संविधान के साथ फ्रॉड कहा, धोखा कहा, और इस आदेश से पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामलों की जांच शुरू हो सकती है। भाई हो क्या सकती है, कोर्ट ने तो 4 महीने का समय दे दिया कि जहां धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण लाभ लिया गया हो, और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत कदम उठाएं। तो अभी अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया लेकिन पुराने धर्म में अगर प्रॉफिट मिलते हैं तो फिर भी उनको गैट कर रहे हैं, हो सकता है इस केस के बाद उन लोगों पर नकेल कस जाए, लेकिन ऊपर आप पढ़ चुके हैं 4 महीने का समय कोर्ट उनको दे चुका है अधिकारियों को। 4 महीने के अंदर आप ऐसे सभी मैटर्स की जाँच करें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि क्या वास्तव में 4 महीने का जो समय दिया है, यानी कि वास्तव में जो कोर्ट है उसको इस तरह के मैटर्स में सख्त कदम उठाना चाहिए कि भाई अगर आप धर्म परिवर्तन कर चुके हो और पुराने धर्म में आपके लिए कोई प्रॉफिट है तो आपको नहीं मिलना चाहिए। और बहुत से मैटर्स ऐसे भी होती हैं जहां व्यक्ति जिस धर्म में कन्वर्ट हो रहा है उस धर्म में प्रॉफिट लेने के लिए कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था कि भाई अगर आप किसी प्रॉफिट को गेट करने के लिए केवल किसी धर्म में जा रहे हो तो फिर भी वो आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि किसी भी धर्म को अपनाने का मतलब आप उसके रीति रिवाज, आस्थाएं, संस्कार सब अपना रहे हो दिल से, ना कि केवल उसके प्रॉफिट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।